Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to learn the balance method of trial balance, and in this we need to know कि which item has which balance, means whether cash in hand having the debit balance or credit balance, bank overdraft having the debit balance or credit balance. तो हमें पहले इनका nature समझना पड़ेगा and then we need to determine कि ये debit balance है या credit balance है. In the previous video हमने ये समझा था कि जो भी चीज़ assets है या जो भी चीज़ों के एक्सपेंसेस हैं, अगर हम बात करते हैं कोई चीज़ आपके लिए एसेट है या कोई चीज़ आपके लिए एक्सपेंस है, तो इनके बैलेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं. और जब बात करते हैं कोई चीज़ आपकी इनकम है या कोई चीज़ आपकी लाइबिलिटी है, तो इन आइटम्स के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट. तो वी आर गोइंग टू लर्न वेदर दिस आइटम विल हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये सीखना है कि किस चीज़ का क्या नेचर है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो डेबिट बैलेंस में जाएगी या क्रेडिट बैलेंस में. और हर चीज़ में एक चीज़ समझनी है. हमने पहले भी एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किया था. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये होता है कि बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाले, दैट इज़ ऑनर जो है उनके, दे आर द टू डिफरेंट पर्सन. बिजनेस इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड बिजनेसमैन इज़ बेसिकली अ नेचुरल पर्सन. तो ये दोनों ही पर्सन क्या है, डिफरेंट है. ये आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस है, और इसकी बात करें बिजनेस की तो ये कौन सा पर्सन है, आपका नेचुरल पर्सन है. तो जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस बेसिकली जब भी बिजनेसमैन से पैसा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल, तो वो लाइबिलिटी होती है. तो हम हर चीज़ को समझेंगे और हर चीज़ हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है. तो पहली आइटम क्या लिखी हुई है, दैट इज़ द कैश इन हैंड. एंड कैश इन हैंड की जब बात करते हैं तो कैश इन हैंड बेसिकली किसी भी कंपनी का एसेट है, क्योंकि कैश से कैश जनरेट होता है. तो कैश इन हैंड इज बेसिकली द एसेट फॉर द फर्म, इसीलिए इसका बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस. डन. हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था आपको कि इस चीज़ का डेबिट बैलेंस है तो वैल्यू डेबिट में लिखो. तो आप उस वीडियो को भी दोबारा से देख लेना जिन्होंने ये पहली बार देखनी है. तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया हुआ है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली लाइबिलिटी, और क्योंकि लाइबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, इसलिए आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट साइड पे पुट करोगे. ये बैलेंस मेथड है. वैसे ट्रायल बैलेंस निकालने का एक टोटल मेथड भी है, वो हम बाद में करेंगे, बट बैलेंस मेथड में बेसिकली क्या है कि आपने बैलेंसेस बताने हैं कि इनके क्या होते हैं. जब आपको बैलेंसेस पता होंगे कि इनके डेबिट या क्रेडिट होते हैं, पुट इन दैट साइड, और उसके बाद आप उनको टोटल करो, आपका मैच करेगा. जिन्होंने मैं अभी बात करी थी, एक मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, जिन्होंने नहीं देखी है तो वो देख लेना. फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैपिटल. अब मैंने क्या बोला कि बिजनेस और बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन. बिजनेसमैन इज एन नेचुरल पर्सन और बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. और इस बिजनेसमैन ने इस बिजनेस को पैसे दिए हैं, तो ये एक तरह से इंटरनल लाइबिलिटी है जो बिजनेस ने अपने ही बंदे को वापस करनी है. तो यहाँ पे बात करें, चाहे कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, बट है तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्रेडिट होते हैं. वन मोर थिंग, अगर किसी को ये याद नहीं होता तो ये ट्रिक बहुत छोटी सी है, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट. अगर कैपिटल के केस में बात करते हैं, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, तो आप कैपिटल को क्रेडिट कर सकते हो. नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो आपने अर्न कर ली बट रिसीव नहीं की, बट नॉट रिसीव्ड. अर्न तो की है बट रिसीव नहीं की है, एंड दैट इज़ अ रीज़न ये आपके लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है, क्योंकि आपने अर्न कर ली है बट उसे रिसीव नहीं की है, एक्रूड इनकम को. तो एक तरह से ये आपके लिए एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में जहाँ से भी पैसा आना है दैट इज़ एसेट, और एसेट के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट. इसलिए एक्रूड इनकम को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे. अब ये वर्ड है नेक्स्ट इज बिल्स पेबल. बिल्स पेबल बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी से उधार पे सामान खरीदते हैं, उसके लिए मैं एक बार ये वाला क्लियर करवाऊँ, तो जिनसे हम उधार पे सामान परचेज करते हैं, जिनसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं, दे आर नोन एज अ क्रेडिटर्स, और अनदर नेम ऑफ क्रेडिटर्स इज अकाउंट पेएबल, कि आपने उनको पे करना है. तो ये एक तरह से आपकी लाइबिलिटी है, बिकॉज लाइबिलिटी क्या होती है, इट इज़ अ अमाउंट ओ टू द आउटसाइडर. जो आपने किसी को देना है वापस, वो आपकी लाइबिलिटी है. तो यह अमाउंट ओ टू द आउटसाइडर इज नोन एज अ लाइबिलिटी. तो क्योंकि क्रेडिटर्स
लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। तो कई बार आप क्रेडिटर्स की क्या करते हो, श्योरिटी लेने के लिए उनसे एक बिल पे साइन कर देते हो। आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आपसे श्योरिटी लेने के लिए कि आप उनका पैसा दोगे कि नहीं दोगे, वो आपसे साइन करवा लेते हैं, एंड दैट इज नोन एज अ बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल बेसिकली अगर हम बात करें, ये भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स का थोड़ा एडवांस वर्जन है, तो इसलिए इन्हें भी क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। डन। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिजर्व। रिजर्व बेसिकली आउट ऑफ प्रॉफिट रखे जाते हैं, और ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेसमैन ने कमाया है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दिए, तो बिजनेस ने उस पैसे से प्रॉफिट अर्न करके इस बिजनेसमैन को देना है। तो कई बार प्रॉफिट ना देके हम उसे रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, जो बिजनेस ने कभी ना कभी तो बिजनेसमैन को देना है, अगर ये यूज नहीं हुआ तो इट इज अ इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि हमने देनी तो अपने ऑनर को ही है, प्रॉफिट से रखी है। प्रॉफिट यूज नहीं हुआ तो ओनर को वापस करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटी है तो वर्ड लाइबिलिटी, इसलिए रिजर्व का बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज अ बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, बेसिकली जैसे मैंने बताया था बिल्स पेबल, वैसे ही बिल रिसीवेबल की स्टोरी है। जब हम किसी को उधार पे सेल करते हैं, दैट पर्सन्स आर नोन एज डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन होते हैं जब उनको क्या करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। तो कई बार श्योरिटी का कंसेप्ट आ जाता है, हमें भी पैसे चाहिए होते हैं तो हम उनसे साइन करवा लेते हैं कि अगर वो भागे तो एटलीस्ट हम कोर्ट में ये प्रूफ दे सकते हैं यस उस पर्सन ने हमें पे नहीं किया। तो दैट इज अ रीजन जो बिल रिसीवेबल है। और डेटर्स है, ये आपके एसेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में आप इनके ऊपर क्या कर सकते हो, कैश रिसीव कर सकते हो। दैट इज अ रीजन इट हैव डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आपने एडवांस में किसी को कुछ पे कर दिया। जब आप किसी को एडवांस में पे करते हो ना, तो आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। आप एडवांस में रेंट दे दो 3 महीनों का, 3 महीने के लिए वो बिल्डिंग आप यूज कर सकते हो, नोबडी कैन लकी थ्रो यू आउट ऑफ दैट बिल्डिंग। तो यहाँ पे जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट्स है, क्योंकि इस तरीके से आपको क्या मिल गया, राइट मिल गया, बेनिफिट मिल गया फ्यूचर का। तो ये एसेट्स है, इसलिए इनके बैलेंस क्या है, डेबिट है। पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है, छोटे मोटे कैश होते हैं ना, जो आप छोटे मोटे खर्चे करने के लिए, पेन लेना है, पेंसिल्स लेनी है, रेजर लेनी है, फोटोस्टेट के पेजेस लेने हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, इन छोटे मोटे खर्चों के लिए ना एक पेटी कैशियर को अपॉइंट कर देती है। तो ये जो पेटी कैशियर है, उसके पास जो पेटी कैश पड़ा होता है, ये भी हमारा एसेट ही तो है। कैश इज ऑलवेज अ एसेट, बट पेटी कैश का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे खर्चों के लिए जो हमने पेटी कैशियर को दिया हुआ है, तो उसको भी हम एसेट मान के उसके बैलेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ आ रहा, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज अ बैंक लोन। बैंक लोन की जब हम बात करते हैं, आपने बैंक से लोन लिया एंड इट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी फॉर यू, एंड वी नो दैट कि लाइबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने ना एसेट्स एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट, इनकम लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है। इसके लिए ट्रिक दिखाती हूँ तुम्हें। देखो, आफ्टर ईटिंग डिनर लेट्स रीड कॉमिक। मीन्स अगर हम कहते हैं ए फॉर एसेट्स, E for expenses, D for drawings। ड्राइंग्स क्या होती है, जो पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसा निकालते हैं। L for liabilities, R for revenue means income, and C for comic नहीं, C for capital। Then after eating dinner, यानी एसेट एक्सपेंसेस ड्राइंग के बैलेंस हमेशा डेबिट है। ट्रिक क्या याद करने की। एंड लेट्स रीड कॉमिक यानी लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, इनके बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। देन दीज आर द एब्रीविएशन, डेबिट को DR लिखते हैं और क्रेडिट को CR लिखते हैं, तो वो पॉइंट है। थोड़ी सी यहाँ से कर लेते हैं, फिर हम पेज टर्न कर लेंगे। यहाँ पे रेंट रिसीव्ड वर्ड दिया हुआ है। रेंट रिसीव्ड इज अ काइंड ऑफ इनकम और योर रेवेन्यू। इवन इंटरेस्ट रिसीव भी आपके लिए इनकम है। तो ये जो इनकम है आपकी, वी नो दैट कि इनकम के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पुट करेंगे। अब कैसे पुट करेंगे, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख लो, चैनल पे ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी क्रेडिट एंड डेबिट करने के बाद कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, तो दैट वीडियो विल हेल्प यू।
अब नेक्स्ट इज अ बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट होते क्या है कि जब आप ना किसी को उधार पे बेचते हो, कई बार नहीं पर्सन पे करते, भाग जाते हैं, नहीं देते पैसे, और वो आपके लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर कभी बैड डेट अकेला आ जाए तो वो क्या है, आपके लिए लॉस है और लॉसेस को डेबिट करते हैं। बट अगर सोचो वो लॉस रिकवर हो जाए तो आपको फायदा हो गया। तो जब आपको फायदा हो गया, गेन हो गया, इट इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर यू, तो इसके बैलेंस को भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देन एप्रेंटाइज प्रीमियम। एप्रेंटाइज प्रीमियम क्या होता है, एप्रेंटाइज होता क्या है, जब आप कभी देखते हो घर में इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है तो उसके साथ एक अलग से बंदा आता है जो उसका हेल्पर होता है। एक्चुअली हेल्पर क्या करता होता है, उसके अंडर काम सीख रहा होता है, तो वो एक तरह से उसको क्या करता है, ज़्यादा पैसे नहीं देता। अगर उसको 100 मिल गया तो वो उसमें से 20 रुपीज़ उसको दे देते हैं। तो एप्रेंटाइज प्रीमियम इज़ अ काइंड ऑफ इनकम। तो ये जो इनकम है, अगर आपने पे किया है, स्पेसिफिकली लिखा गया अप्रेंटिसशिप प्रीमियम पेड, तो दैट विल बी एक्सपेंस फॉर यू, अदरवाइज इट इज इनकम। तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देन आपने कस्टमर से एडवांस रिसीव कर लिया, नाउ यू बिकम लाइबल फॉर योर कस्टमर। आपने अमाउंट ड्यू टू द आउटसाइडर, अमाउंट ड्यू टू द अदर्स, दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटी। तो आपने एडवांस रिसीव किया, नाउ यू ओ दैट अमाउंट टू दैट कस्टमर, दैट इज द रीजन इट इज अ लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज के बैलेंस हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। देन यहाँ पे जब बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट का बैलेंस बेसिकली हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्रेडिट बैलेंस मीन्स इट्स योर इनकम। क्रेडिट में हमेशा ही प्रॉफिट होते हैं, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट, अगर किसी ने वीडियो देखी है तो नॉमिनल अकाउंट को हमने क्या एक रूल बताया था कि नॉमिनल अकाउंट कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि अगर आपकी कंपनी में कभी भी कोई एक्सपेंस एंड लॉस हो रहा है तो आप उसे डेबिट करोगे, और कोई भी इनकम या फिर आपको गेन हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। देन तो कोई भी एक्सपेंस एंड लॉस है तो आप उसे डेबिट करोगे, कोई भी इनकम एंड गेन है तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज इट इज अ गेन फॉर योर फर्म। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्योंकि लॉस है तो उसको डेबिट ही करना पड़ेगा। चैरिटी एंड डोनेशन, देखो जब तक ये ना लिखा हो चैरिटी एंड डोनेशन रिसीव, दैट मीन्स आपने की है, एंड दैट विल बी एक्सपेंस फॉर यू, क्योंकि आप चैरिटी करते हो तो कहीं ना कहीं खर्चा तो होता ही है, तो दैट विल बी डेबिटेड फॉर योर फर्म, आप उसे डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, अगर आपको आपके शॉप पे कोई कस्टमर आता है, 1000 रुपीज़ का सामान परचेज करता है और आप उसे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देते हो, थिंक आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। ऑब्वियसली आपको लॉस हुए, आपको 100 रुपीज़ कम मिलेंगे, एंड लॉसेस को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली डेबिट करते हैं, और मैंने बताया है कि एक्सपेंसेस को आपने डेबिट करने हैं, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड को भी आप क्या करोगे, डेबिट करेंगे। रिपेयर्स, रिपेयर भी खर्चा है आपका, और खर्चों को हमने क्या करना है, डेबिट। जब बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन इज अमाउंट, जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन होती क्या है। आप कोई एक्टिवा खरीद के लाए, 60-70,000 का एक्टिवा आया, एक साल चला लो एक्टिवा, 90,000 का बिकेगा एक्टिवा? नो, वो एक्टिवा कितने का बिकेगा, 40-30, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है, एंड दैट फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज लॉस फॉर योर फर्म, इसलिए ये डेप्रिसिएशन हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब कैरिज इनवर्ड वर्ड है एंड कैरिज आउटवर्ड वर्ड है। कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड बेसिकली क्या होता है, किराया, सामान अंदर लाने का, ये कैरिज इनवर्ड होता है परचेज पे, जब आप सामान खरीद के लाते हो तो आप खर्चा करते हो, और सेल के ऊपर कैरिज, तो ये दोनों ही आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए इनके बैलेंस को आप क्या करते हो, डेबिट। फिर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ऑडिट फ़ी की, तो ऑडिट फ़ी आप अपने ऑडिटर्स को देते हो ताकि वो आपके अकाउंट्स को चेक कर सके, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर यू, एंड दैट इज़ अ रीज़न ये क्या होता है, आपके लिए डेबिट होता है। फिर जब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क इज़ काइंड ऑफ एसेट फॉर यू। बेसिकली ट्रेडमार्क होते क्या है कि
ये ना एक्चुअली कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है जिससे आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, जैसे एडिडास का साइन या नाइकी का साइन। तो ये ट्रेडमार्क ना किसी भी कंपनी के लिए एसेट है, क्योंकि वो उसके प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेट, क्योंकि वो सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और एसेट के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। अब इनपुट CGST एंड आउटपुट CGST या SGST आ जाता है, IGST आता है, कंसेप्ट इनपुट का है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप GST पे करते हो, बिकॉज यू आर नॉट अ कस्टमर, यू आर सेलर, आपने आगे सामान खरीद के बेचना है, तो इसलिए जब आप सामान खरीदते हो आप GST पे करते हो, और बाद में आप उसका बेनिफिट सरकार से ले सकते हो। क्योंकि जब आप GST, सपोज आपने 1000 का सामान खरीदा, तो आपने 1000 पे सपोज 18% के हिसाब से 180 रुपीज़ GST पे कर दिया। अब आपने उसी सामान को 2000 का बेच दिया, तो आपने 360 का GST क्या किया है, कस्टमर से रिसीव किया। तो वो जो आउटपुट GST होगा इनपुट GST के साथ बैलेंस होगा, और उसके बाद आप गवर्नमेंट को 180 रुपीज़ पे कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 180 दे चुके हो। 360 आपने कस्टमर से रिसीव की है, बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली द कस्टमर, तो इसलिए सिर्फ आप 180 का ही GST क्या करते हो, पे करोगे। जो आपने पहले पे किया है उसे आप रिकवर करोगे, और 180 जो एक्स्ट्रा, जैसे 180 आपने जब परचेज किया तब पे किया, 360 रिसीव किया, तो इस 360 में से 180 आप गवर्नमेंट को दे दोगे, ठीक है, और 180 जो आपने इस बंदे को पे किया है वो आप अपना रिकवर कर लोगे। और ये जो 180 है जिसको आपने पे किया, ये अपने जो गवर्नमेंट के अकाउंट है उसमें पैसा डलवा देंगे। तो एक तरह से इनपुट GST आपको ये बेनिफिट दे रहा है फ्यूचर में पैसा रखने के लिए। तो ये जो इनपुट GST है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेट फॉर यू, जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में ले सकते हो। इसलिए जितने भी इनपुट GST आएंगे सबके बैलेंस मतलब कि डेबिट होंगे। आउटपुट GST क्योंकि आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी फॉर यू, और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। So don't worry about the GST concept. If you are facing any problem, तो I will make video for you for the GST. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स की, तो फर्नीचर इज़ बेसिकली एसेट फॉर फर्म, तो इसलिए इनके बैलेंस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। एंड अगेन लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट, तो एसेट्स बेसिकली डेबिट बैलेंस के होते हैं। एंड देन जब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड बेसिकली आपने एम्प्लॉयज़ को पे करना होता है आफ्टर 5 years, आफ्टर 1 year, आफ्टर 3 years, जो भी ड्यूरेशन है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी फॉर यू, इसलिए इनका बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक्सपेंसेस हो चुके होते हैं बट पे नहीं किए होते, नॉट पेड, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, आपने पे करने हैं, तो इसलिए इनके बैलेंस भी कौन से होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेल्स, तो सेल्स आपकी इनकम है, तो इनकम बेसिकली क्रेडिट होती है, इसलिए इसका बैलेंस भी क्या किया जाएगा, क्रेडिट। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आप कुछ एडवांस में रिसीव करते हो, अभी आपने काम नहीं किया है बट एडवांस में रिसीव कर लिया, सो यू ओ दैट अमाउंट टू दैट पर्सन, एंड इसलिए ये आपकी लाइबिलिटी है, और इसलिए इसे क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, इसका मतलब समझाती हूँ। पहली चीज़, प्रॉपर्टी तो आपका एसेट है, ठीक है, यहाँ पे व्हीकल्स भी है तो वो भी आपका एसेट है, तो तीनों ही एसेट है और तीनों का ही बैलेंस क्या है, डेबिट है। बट लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो होती है जिसके ऑनर आप हो, एंड लीज होल्ड वो होती है जो आपने किराए पे ली होती है, क्योंकि लीज का मतलब किराए पे लेना होता है, वेदर फॉर 49 ईयर्स और फॉर द 99 ईयर्स। आप जब प्रॉपर्टी को ले लेते हो लीज पे, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ, चाहे आपने किराए पे ली है बट 99 ईयर्स 49 ईयर्स के लिए आपने ले ली है, तो दैट इज़ अ एसेट फॉर यू, तो इसलिए उनके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। जब बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, तो इक्विपमेंट्स भी आपके एसेट्स होते हैं, इसलिए इनके बैलेंस भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब बात करते हैं रिपेयर्स की, तो रिपेयर्स आपके एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस के बैलेंस भी क्या किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट बैड डेट्स, तो बैड डेट आपके लिए क्या है, लॉस। मैंने अभी बताया था इससे पहले वीडियो में कि बैड डेट क्या होते हैं, जब आप किसी को उधार पे सामान बेचते हो और वो पर्सन आपको कैश नहीं देता है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस फॉर यू, और लॉसेस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंड फिर बात आती है एडवर्टीजमेंट, आपने ऐड करवाई, ऐड कराने से आपके एक्सपेंसेस हुए, तो वो एक्सपेंसेस आपके लिए क्या है, डेबिट है।
इंश्योरेंस अगेन अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर यू, चाहे आप इंश्योरेंस लेते हो कवर मिल जाता है फ्यूचर में, बट अभी इंश्योरेंस लेना, प्रीमियम पे करना आपका खर्चा है, तो इसलिए वो डेबिट। जब हाँ क्लेम मिल जाएगा, क्लेम रिसीव हो जाए, तो उस सिचुएशन में अगर सपोज क्लेम रिसीव कर लिया इंश्योरेंस का, तो आपके इनकम है, गेन है वो आपके लिए, तो उसको क्रेडिट करना है। बट अभी इंश्योरेंस वर्ड है, मीन्स आपने प्रीमियम पे किए, इसलिए वो डेबिट होगा। बैंक चार्जेस भी आपके एक्सपेंसेस है, इसलिए वो डेबिट होंगे। आपने क्लेम पे किए, वो भी आपके खर्चे हैं, इसलिए वो भी बैलेंस क्या होंगे, डेबिट। और टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस किसका पार्ट है, एक्सपेंसेस होते ही डेबिट है, तो इसलिए एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है, डेबिट। एंड देन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ स्टाफ, अपने स्टाफ का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है, पे तो करना ही पड़ेगा ना, तो लाइबिलिटी है। और यू नो दैट कि लाइबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। आई होप you are able to understand, but if still you are facing any kind of problem in understanding any of the balance, you can ask in the comment box, and if you are able to understand, then put a like on the video.